हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये चैप्टर का नाम है शहरी जीवन यापन के स्वरूप और ये अध्याय 3 है। तो इसी का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में ये अभ्यास का प्रश्न है। तो इस चैप्टर में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है, अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। यानी शहर में जो लोग जीवन यापन करते हैं तो वो किस किस तरीके का काम करते हैं उनका हमें सूची बनाना है। तो पहला हम आंसर इसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे अस्थाई कार्य। पहला अस्थाई कार्य होता है, दूसरा स्वयं रोजगार, तीसरा मजदूरी। अस्थाई कार्य मतलब हुआ कि जिसका खुद का काम होता है, और स्वयं रोजगार जो इंसान अपना काम करता है। और अस्थाई कार्य मतलब होता है कि जो जिसको सरकारी नौकरी है उसको अस्थाई कार्य हम कहते हैं। जैसे स्कूल में नौकरी होना या बैंक में नौकरी हुआ, ये हमारा अस्थाई कार्य कहलाएगा। स्वयं रोजगार जो आदमी अपने से रोजगार करता है। मजदूरी जो मजदूरी करता है, जैसे राजमिस्त्री हो गया। तो मैं इसे पूरे डिटेल में बताती हूँ। पर अस्थाई कार्य में क्या आता है, स्कूल में शिक्षक की नौकरी, सरकारी बैंक में कार्य, ये हमारा आ गया अस्थाई कार्य में। और स्वयं रोजगार में आएगा कपड़ा की दुकान, बर्तन की दुकान, जूता चप्पल की दुकान आदि। और बहुत सारे दुकान होते हैं, ज्वेलरी की दुकान होगा, ये सब हमारा स्वयं रोजगार में आएगा। मजदूरी में क्या आएगा, राजमिस्त्री का काम या फिर किसी फैक्ट्री में काम करना। कोई भी बड़े बड़े फैक्ट्री, कपड़ा के फैक्ट्री, जूते के फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, उन सब में काम करना या बढ़ई का काम करना आदि आता है मजदूरी। यानी बढ़ई का कोई बड़ा दुकान होता है तो उसमें मजदूरी इंसान करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट दूसरा है, फिर दूसरा में है कोई अधिकारी, जैसे आईएएस हो गया, डीएसपी हो गया, बीडीओ हो गया, ये सब सरकारी नौकरी वाला होता है। या फिर स्कूल के हेड मास्टर, कॉलेज के प्रोफेसर, तो ये सब भी हमारा अस्थाई कार्य में आ जाएगा। फिर स्वयं रोजगार में दूसरा क्या आएगा, साज श्रृंगार की दुकान, शोरूम, किराना दुकान आदि। किराना दुकान भी स्वयं रोजगार में आता है, और शोरूम भी, और साज श्रृंगार की दुकान भी। और मजदूरी में आ गया सोनार का काम या फिर लोहार का काम करना आदि। यानी सोनार का दुकान होता है उसमें आदमी मजदूरी करता है, लोहार की दुकान में आता है तो इसमें मजदूरी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका के खाली स्थान को भरें। तो स्थान व्यक्ति का नाम, प्राप्त होने वाले 2 वस्तुएं या सेवाएं, जैसे फुटपाथ या पटरी की दुकान। पटरी की दुकान या फुटपाथ जो होती है उनमें हमें क्या क्या मिलता है, हमें 2 सेवाओं के नाम लिखना है। फुटपाथ में क्या मिलता है, फुटपाथ पर सड़क के किनारे फल सब्जी आदि मिलते हैं, और भी बहुत कुछ मिलते हैं, आप इनमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं। दूसरा हम लिखे हैं, पटरी की दुकान पर थाली, कटोरा, गिलास आदि भी मिलता है। दूसरा है बाजार की अस्थाई दुकान, इनमें क्या क्या मिलता है, बर्तन, चप्पल, कपड़े इत्यादि अस्थाई दुकान में मिलता है। और दूसरे में मिलता है सब्जियां, मिठाई आदि, इनमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं। थर्ड है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में हमें क्या क्या वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती है, तो चादर की कढ़ाई या जूता बनाने का काम फैक्ट्री में होता है। दूसरे में है टेलीफोन लाइन, पानी की पाइप लाइन की खुदाई का काम। ये लाइन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। टेलीफोन लाइन, पानी की पाइप लाइन की खुदाई का काम फैक्ट्री में होता है, और भी बहुत सारे काम होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में घरेलू कामगार, यानी घरेलू कामगार में हमें क्या क्या सेवाएं प्राप्त होती है। तो घरेलू कामगार लोग घर का काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना आदि। दूसरे में क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल से घर लाने ले जाने का काम करते हैं। ये सब क्या काम आ गया, घरेलू कामगार में। 5 नंबर में है बैंक, तो बैंक सरकारी स्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को इलाज का खर्च सरकार उठाती है, उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। यानी बैंक में जो आदमी काम करते हैं तो उनका इलाज का खर्च सरकार उठाती है, और उन्हें वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, पटरी पर के दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है। पटरी के दुकानदार का मतलब हुआ जो रोड के किनारे दुकान लगाते हैं, और अन्य दुकानदार हुआ जिनको अपना दुकान होता है, तो उनमें हमें अंतर बताना है। तो पटरी पर दुकानदारों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, यानी बहुत ज़्यादा दयालु होती है। दयनीय मतलब होता है दया करने वाला होती है। वह अपना दुकान रोज लगाते हैं और रोज उठाते हैं, वे रोज योजना बनाते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब होता है बच्चों जो कि एक जगह नहीं रहने वाला, उनका दुकान बदलता रहता है, कभी जहाँ जगह मिलता है वहाँ वो लोग लगा लेते हैं। होती वे रोज सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, वे अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं, उनकी आय बहुत कम होती है। उन लोगों की आय बहुत कम होती है। आप लोग देखे होंगे रोड के पास सब्जी फल जो बेचते हैं, वो लोग रोज खरीदते हैं फिर रोज बेचते हैं, उनकी आय भी कम होती है, उन लोगों का दुकान भी अस्थायी होता है।
और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, उन लोगों के पास कोई सुरक्षा भी नहीं होती है। क्योंकि अगर रोड वोड बन रहा है या कुछ हो रहा है तो उन्हें सरकार वहाँ से हटा भी देती है। बहुत सारे रोड का काम होता है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन होता है। तो दूसरा है अन्य दुकानदार, यानी अन्य दुकानदारों की क्या स्थिति है। अन्य दुकानदारों की स्थिति अच्छी होती है, वह अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं, उनकी दुकानें अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब एक जगह होता है, उनको कोई हटा नहीं सकता है। अन्य दुकानदारों के पास नगर निगम के लाइसेंस भी होते हैं। जब दुकान आदमी का अपना है तो उसमें लाइसेंस अगर रहेगा तो उसे और भी कोई नहीं हटा पाएगा। इनकी दुकानें पक्की होती है, इसलिए उन्हें कोई तंग भी नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। तो अस्थायी मतलब तो आपको बता दी हूँ कि जो नौकरी हमें अस्थायी हो, जिसे कोई हटा ना सके, और अनियमित हुआ जिसका कोई नियम ना हो, कब आदमी हट जाए कहना मुश्किल है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अस्थायी और नियमित नौकरी होने से उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की ही तरह रोजगार मिलता है। उनका काम और विभाग तय होता है, उन्हें सही समय पर वेतन भी मिल जाता है। काम नहीं होने पर भी उन्हें मजदूरों की तरह नौकरी से नहीं निकाला जाता है। इस तरह एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से अलग है। अनियमित काम से बिल्कुल अलग है ये नौकरी, क्योंकि अस्थायी नौकरी में क्या होता है कि उनका वेतन भी समय पे मिल जाता है, वो नहीं कर पाए तो फिर भी उनको हटाया नहीं जाता है। तो इस तरह से 4 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 के बाद 5। निम्नलिखित तालिका को पूरा करें, यानी इन तालिका में हमें पूरा करना है। जैसे श्याम नारायण जो था तो वो कौन सा काम करता था, काम की जगह वो जो था रिक्शा चलाता था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है, काम की सुरक्षा है या नहीं, तो उसकी काम की सुरक्षा नहीं है, यानी रिक्शा चलाने वाले काम की सुरक्षा नहीं होती है। स्वयं का काम या रोजगार, तो वो अपना स्वयं का काम करता है, खुद का उसका रिक्शा है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्वयं। आप लोगों को वैसे ही लिख देना है। नेक्स्ट है प्रमोद और अंशु। प्रमोद और अंशु शोरूम चलाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शोरूम चलाता है। और काम की सुरक्षा है या नहीं, तो उन लोगों की काम की सुरक्षा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं है। हाँ लिख देते हैं काम की सुरक्षा है। स्वयं का काम या रोजगार, तो उन लोगों का भी क्या है, रोजगार है, वो लोग अपना रोजगार करते हैं, रोजगार करते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा क्या करती है, कारखाने में काम करती है। आप लोग पीछे पढ़े होंगे जरी गोटा का जो कारखाना होता है उनमें आकांक्षा काम करती है। तो देखिए बच्चों यहाँ है आकांक्षा, ये क्या करती है, फैक्ट्री में जड़ी गोटा लगाने का काम करती है। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ कारखाने में काम करती है। और उनकी कामों की सुरक्षा है या नहीं, उनकी भी कामों की सुरक्षा नहीं है, उन्हें यानी कब हटा दिया जाए, कब क्या कर दिया जाए। और उनका ये स्वयं का रोजगार है, वो खुद करती है ये काम, जाती है तो स्वयं। सरला, सरला क्या करती है, सरला एक नौकरानी है, तो मैं लिख देती हूँ, आप पूरा बुक पढ़िएगा आपको सबका आंसर मिल जाएगा। नौकरानी है, उनकी भी काम की सुरक्षा नहीं है, और उनका भी क्या हो गया, स्वयं का काम, यानी वो काम को खुद करती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्वयं का काम, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पूछ रहा है स्वयं का काम, तो हमें स्वयं का काम भी लिख देना है, का काम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ काम। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर का आंसर है, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वालों को वेतन के अलावे और भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे पेंशन मिलती है, यानी जो नौकरी करते हैं उन जब रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हें पेंशन भी मिलती है। बुढ़ापे के लिए बचत, चिकित्सा की सुविधा, उन्हें चिकित्सा की सुविधाएं भी दी जाती है। वेतन का हिस्सा भविष्य निधि में जमा होना आदि। वेतन का हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है, उन्हें रविवार के दिन छुट्टी भी मिलती है। इस तरीके से उन्हें बहुत सारे सहूलियतें दी जाती है। तो आज हमारा चैप्टर 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन और ज़्यादा कंप्लीट कराऊंगी। तो प्लीज़ बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और आपको जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, वह जिस भी चैप्टर आपको क्लास 6 का पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट में जरूर कहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।